ऑनलाइन कक्षा में हम अध्ययन करेंगे पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस में अपने आगे हम चल रहे हैं आज फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में हमें फॉर्मेट याद रखना है। एक्टिव वॉइस हमें दिया हुआ आएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय हमें लेना है ऑब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब जो दी हुई है विल या सेल। अब यहाँ ध्यान रखना है विल या सेल में सेल तब आएगा जब कर्ता यानी ऑब्जेक्ट अपना आई या वी बनता हो। आई या वी हो तो हम सेल लगाएंगे और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल लगेगा। तो हमें सबसे पहले लेना है ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद बाई जोड़ देंगे और बाई जोड़ने के बाद जो अपना सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लगा देंगे। यदि प्रोनाउन है तो उसको बदल देंगे और यदि प्रोनाउन नहीं है तो व्यक्ति का जो नाम है उस नाम को बाई के बाद लिख देंगे। अब हम वाक्य में चलते हैं। इधर पहले रूल ले लेते हैं। रूल में लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमें दिया हुआ आएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अपना काम है हम अपने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इसको यहां उठाकर लाएंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट अपना आई या वी है तो सेल लगाना है, अन्यथा विल रहेगा। तो विल या सेल प्लस बी जोड़ना है इसके साथ। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें बी जोड़ना है। विल या सेल प्लस बी और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इन थर्ड फॉर्म में बदलना है। अब प्लस जो सब्जेक्ट है तो बाई सब्जेक्ट हो जाएगा, बाई सब्जेक्ट। इस प्रकार अपना फॉर्मेट बन गया इसका स्ट्रक्चर में कि ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब हमने वाक्य लिया सी विल राइट ए स्टोरी। सी विल राइट ए स्टोरी। अब सी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, राइट मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद जो भी है वो अपना ऑब्जेक्ट है। तो हम अपने इस ऑब्जेक्ट को यहां ले चलते हैं एक नंबर पर। तो सबसे पहले हमने लिख दिया ए स्टोरी, ए स्टोरी। अब ए स्टोरी के साथ लगाना पड़ेगा विल, यानी आई और वी तो करता है नहीं, इसलिए हमने जोड़ दिया विल और विल के साथ हमें जोड़ना है बी, विल बी। राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न बाई। अब प्रोनाउन है तो सी का जो सी है उसको हम बदल देंगे हर में, सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हर, बाई हर। दूसरा वाक्य हमने लिया दे विल ईट आइस क्रीम्स। दे विल ईट आइसक्रीम्स। अब सबसे पहले देखते हैं कि मेन वर्ब कौन है। तो ईट अपना मेन वर्ब है, इसके बाद जो भी है वो अपना ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट। तो अपना ऑब्जेक्ट है आइस क्रीम्स। अब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इसके साथ विल बी आइसक्रीम्स विल बी। ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन बाई। प्रोनाउन है उसको चेंज कर देंगे दे को देम में, बाई देम। सेंटेंस बन गया आइसक्रीम्स विल बी ईटन बाई देम।
इस तरीके से फिर चलते हैं आगे वाक्य नंबर 3 में, मीरा विल स्लेप हिम, मीरा विल स्लेप हिम। अब अपना ऑब्जेक्ट है हिम। अब इस प्रोनाउन को इस तरफ लाते समय हमें वर्ब जो प्रोनाउन है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो हिम की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है ही विल बी स्लेप्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी स्लेप्ड बाई, जो सब्जेक्ट है वो लगा दो मीरा, बाई मीरा। तो सेंटेंस बन गया ही विल बी स्लेप्ड बाई मीरा, ही विल बी स्लेप्ड बाई मीरा। अब हमने फोर्थ सेंटेंस ले लिया कि यू विल गिव मी ए पेन, यू विल गिव मी ए पेन। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, हमें जो मेन वर्ब है उसके बाद का जो ऑब्जेक्ट है वो लेना है। तो मी है, अब मी का हम कन्वर्ट करेंगे, यानी मी को बदलकर इधर लाएंगे तो मी का हो जाएगा आई। अब ध्यान रखना है यहाँ विल नहीं आएगी, सहायक क्रिया क्या आएगी, सेल आएगी। आई सेल बी, आई सेल बी, गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन, ए पेन अपनी जगह रहेगा तो ए पेन। सेंटेंस बन गया आई सेल बी गिवन ए पेन बाई, तो यू की थर्ड फॉर्म वापस यू ही रहेगी, बाई यू। अब इसको दूसरे तरीके से बदल सकते हैं दूसरे फॉर्मेट में। तो हम ए पेन अपना ऑब्जेक्ट मानकर, मान लो हमने ए पेन ले लिया तो ए पेन विल बी आ जाएगा, इसमें सेल भी नहीं आएगा, विल बी गिवन। अब यहाँ जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अपना मी, वो यहाँ रहेगा, मी बाई यू का बाई यू। इस तरीके से अपने सिंपल सेंटेंस है वो पूर्ण हो जाते हैं। अब हम लेते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो अपना हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा। हम देखते हैं, देखो एकदम इजी है। सबसे पहले हमने इसका रूल लिया कि एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है हमें WH प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ए ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक के निशान। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो WH यथास्थान रहेगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार विल या सेल। अब हमें सब्जेक्ट के स्थान पर लेना है ऑब्जेक्ट। अब जोड़ना है ऑब्जेक्ट के बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ए सब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन यानी प्रश्नवाचक के निशान। WH प्लस विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। अब हमें ध्यान रखना है कि केवल हेल्पिंग वर्ब आगे आया है, बाकी नियम जो है वही का वही है। जैसे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ उठा लाते हैं तो सिंपल बन जाता है, और ऑब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के बाद रख देते हैं तो ये इंट्रोगेटिव बन जाता है। जैसे वाक्य हमने लिया विल ही प्ले हॉकी, इंट्रोगेटिव साइन एंड प्रश्नवाचक के निशान। अब हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, बाकी सेंटेंस वही का वही है। तो हमने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, मेन वर्ब के बाद जो भी है तो अपना हो गया तो हॉकी। अब हॉकी आई और भी तो है नहीं तो विल का विल ही रहेगा, विल हॉकी बी। प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड बाई ही का हो जाएगा हिम, बाई हिम और इंट्रोगेटिव साइन। अब दूसरा वाक्य हमने ले लिया, मान लो वाई विल सी, वाई विल सी एब्यूज मी।
वाई विल सी एब्यूज मी। तो WH यथास्थान, तो Y का Y। अब अपना ऑब्जेक्ट क्या है, मी का बनेगा आई, तो अपना हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगा, वाई सेल आई, वाई सेल आई बी एब्यूज्ड बाई हर, बाई हर, बाई हर प्रश्नवाचक निशान वापस लगा देंगे। अब तीसरा वाक्य लेते हैं कि विल द बर्ड्स, विल द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इंटरोगेटिव साइन, विल द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। एंस बना देते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब विल है और द स्काई है, इसलिए विल का विल ही रहेगा, विल, फिर द स्काई, विल द स्काई बी फ्लोन इन, फ्लोन इन by the birds, by the birds, will the sky be flown in the sky। फिर फोर्थ सेंटेंस है will see counted, will see counted, count her money, इंट्रोगेटिव साइन, विल सी काउंट हरे मनी। अब इसका पैसिव वॉइस बना देते हैं, विल, हर मनी का हर मनी रहेगा, अगर हर अकेला है तो चेंज हो जाता, लेकिन इसके साथ एक ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है हरे मनी, यानी कोई नाउन या प्रोनाउन, नाउन जुड़ा हुआ है तो उसको एक साथ लिया जाएगा, विल हरे मनी। अब बी को यहां जोड़ना है, मनी बी काउंटेड, काउंटेड बाई हर। इस तरीके से अपने सिंपल जो फ्यूचर है उसके पैसिव वॉइस है वो पूर्ण हो गए हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।